मानसून से पहले मौसम लगातार करवट ले रहा है और जिसकी वजह से राज्य में कई जगहों पर बारिश, आंधी और तूफान आया हुआ है और बारिश के कारण भारी नुकसान भी लोगों को झेलना पड़ रहा है। मौसम विभाग ने कई जिलों में बारिश और आंधी को लेकर येलो और रेड अलर्ट जारी किया है और पिछले 2-3 दिनों में जिस तरीके से बारिश हुई है, जिस तरीके से तूफान आया है, कई जगहों पर पेड़ गिर गए हैं, कई बिजली के खंभे गिरे हैं और कई लोगों के आशियाने जो फूस के बने हुए थे वो उड़ गए हैं, तबाह हो गए हैं। तो ऐसे में लोगों के लिए परेशानियां और ज्यादा बढ़ गई है। ये बारिश और ये तूफान कहर बनकर आया है। बारिश, आंधी और तूफान का अनुमान अभी लगा पाना मुश्किल है क्योंकि देखिए, हालांकि तापमान में गिरावट की वजह से लोगों को राहत जरूर मिली है भीषण गर्मी से, लेकिन ये आंधी और बारिश कहर बनकर आया है, लोगों को परेशानी हो रही है। इस वक्त मौसम का मिजाज बिगड़ा हुआ है जिसका असर राजधानी पटना सहित बिहार के कई जिलों में देखने को मिला है। जबरदस्त आंधी पानी की वजह से कई जगह पे जिंदगी अस्त व्यस्त की स्थिति हो गई थी। कई जगह बड़े बड़े पेड़ उखड़ गए और काफ़ी जान माल का नुकसान हुआ। लेकिन इसी बीच में मौसम विभाग ने जो भविष्यवाणी की है वो और भी संकेत देता है कि अभी परिस्थितियां ऐसी ही बनी रह सकती है और इसकी वजह बताई जा रही है कि चूंकि बिहार में प्री मानसून एक्टिव हो चुका है, जिसके वजह से कई जिलों में तेज आंधी पानी हो रहा है। कई जगह पे जबरदस्त वज्रपात भी हुआ है जिसकी वजह से कई लोगों की जान गई है। जाहिर तौर पे मौसम विभाग ने जो जानकारी दी उसके मुताबिक 19 जिलों के लिए बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है और 9 जिले ऐसे हैं जहां पे रेड अलर्ट जारी किया गया है। जाहिर तौर पे मौसम विज्ञान केंद्र जो पटना का है उसने राज्य में कई जगह पे रेड और ऑरेंज अलर्ट तो जारी किया ही है, साथ में ये भी कहा है कि कई जगह पे जबरदस्त बारिश और वज्रपात की भी पूरी संभावना है। कई जगह तेज आंधी भी चलने की चेतावनी दी गई है और मौसम विभाग ने कहा है कि अगले कुछ दिनों तक राज्य में कई जिलों में परिस्थितियां ऐसी ही रह सकती है। और जाहिर तौर पे इसके पीछे वजह ये भी बताई जा रही है, मौसम विभाग ने जो जानकारी दी है कि बंगाल की खाड़ी से जो नम हवाएं आ रही हैं उसके वजह से बादल तेजी से विकसित हो रहा है और इसी वजह से राज्य में कई जगह पे आंधी, बारिश हो या फिर वज्रपात की स्थिति हो, चाहे कई जगह पे तो बिहार में ओले भी पड़े हैं और इसके पीछे वजह यही बताई जा रही है। तो आज राजधानी पटना में मौसम ठीक है, लेकिन बिहार के कई जिलों में बारिश को लेकर और आंधी पानी को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। कैमरामैन मनीष जुनेजा के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। पटना के लोगों को जल्द ही जाम से छुटकारा मिलेगा। मंदिरी नाला के ऊपर बना 4 लेन सड़क लोगों के लिए खोल दिया जाएगा और इस नाले के ऊपर शानदार सड़क बनी है जिसकी वजह से न सिर्फ इस इलाके के लोगों को बल्कि पटना के इनकम टैक्स से गांधी मैदान की ओर जाना काफी ज्यादा आसान हो जाएगा। इसके अलावा और भी कई इलाकों के लोगों को राहत मिलेगी। तो 11 मई को सड़क का उद्घाटन होगा। 4 लेन सड़क बनकर तैयार है। सीएम सम्राट चौधरी इसका उद्घाटन करेंगे और इसके लिए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन भी मौजूद रहने वाले हैं और आज शाम ही नितिन नवीन पटना पहुंच जाएंगे। तो लोगों को देखिए, जाम की समस्या से बड़ी राहत मिलेगी। 1289 मीटर लंबी सड़क बनकर तैयार हो चुकी है। ड्रेनेज और लाइटिंग सुविधा भी होगी। तो यहां पर इस सड़क से काफी ज्यादा लोगों को आसानी होने वाली है। तो 11 मई को सड़क का उद्घाटन हो रहा है और सीएम सम्राट चौधरी इसका उद्घाटन करने वाले हैं। पटना वासियों के लिए कल का दिन बेहद खास होने वाला है और वजह हम आपको बताते हैं। इस वक्त हम इनकम टैक्स चौराहे के ठीक बगल में खड़े हैं और ठीक हमारे बाईं ओर जिस सड़क को आप देख रहे हैं, यहाँ पे कभी बड़ा नाला हुआ करता था जिसे मंदिरी नाला के नाम से जाना जाता था, लेकिन आज यहाँ पे फर्राटे से वाहन भर रहे हैं और यहाँ पे एक शानदार सड़क बनकर तैयार है। 4 लेन सड़क बनकर तैयार है और कल इसी मंदिरी नाले का उद्घाटन होना है। लेकिन अब इस नाले का नाम बदलकर नवीन किशोर सिन्हा पथ रखा गया है। जाहिर तौर पे ये न सिर्फ एक मोहल्ले की बात है बल्कि इस सड़क के बन जाने से इनकम टैक्स चौराहे से, डाकबंगला चौराहे से आने वाले लोगों के लिए अगर गांधी मैदान जाना है तो ये रास्ता बेहद आसान हो जाएगा। और ये रास्ता मंदिरी नाला लगभग 87 करोड़ की लागत से तैयार किया गया है, जो लगभग 1.3 किलोमीटर लंबा सड़क है, जो 4 लेन, जिस वक्त अब आपको तस्वीर दिखा रहे हैं 4 लेन सड़क है और इनकम टैक्स गोलंबर को सीधे अशोक राजपथ बांस घाट की तरफ से ये जोड़ता है। यानी कि अगर इस सड़क से अगर आप मंदिरी नाले से अगर आप आगे बढ़ेंगे तो जो काली मंदिर बांस घाट के पास वहाँ पे निकलेगा और ठीक वहाँ उस सड़क के रास्ते से आप गांधी मैदान की तरफ भी जा सकते हैं और आप पाटलिपुत्रा की तरफ भी जा सकते हैं और आगे बढ़ेंगे तो आप जो जयप्रकाश पथ है जिसे हम मरीन ड्राइव करते हैं वहाँ पर भी आप जा सकते हैं। तो ये रास्ता कई मायनों में बेहद महत्वपूर्ण है, न सिर्फ इस सड़क की वजह से
जाम की स्थिति कम होगी, बल्कि लोगों के लिए आने जाने का रास्ता भी बेहद सुगम हो जाएगा। इस मंदिरी नाले का उद्घाटन होना है, जिसमें बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीति नवीन भी मौजूद रहेंगे और उन्हीं के पिता के नाम पे नवीन किशोर पथ इस सड़क का नाम रखा गया है और बिहार के मुख्यमंत्री सहित कई गणमान्य लोग भी इस मौके पर मौजूद रहेंगे। तो कल का दिन पटना के लोगों के लिए बेहद खास दिन होने जा रहा है। कैमरामैन मनीष जुनेजा के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। अगली खबर रांची से मिल रही है। ऑनलाइन एसएससी जीडी परीक्षा में चीटिंग के आरोप हैं। देखिए, 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है इस मामले में और पंडरा ओपी स्थित एग्जाम सेंटर में कार्रवाई हुई है। मामले में एसएससी की तरफ से एक शिकायत मिली थी और शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने कार्रवाई की है। तो देखिए, जीडी परीक्षा में चीटिंग का मामला, ज्यादा जानकारी देंगे न्यूज 18 संवाददाता ओम प्रकाश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ओम प्रकाश, ऑनलाइन एसएससी जीडी परीक्षा में चीटिंग का मामला सामने आ रहा है। जी बिल्कुल, पंडरा ओपी क्षेत्र का ये पूरा मामला है, जहां पर ऑनलाइन जीडी का एग्जाम चल रहा था। वहीं पर ये सूचना मिली कि चीटिंग कराया जा रहा है। जो अभ्यर्थी हैं उन्हें, एक अभ्यर्थी को पूरी तरह से कहा जाए तो चीटिंग कराया जा रहा था और उससे ऑनलाइन एग्जाम में पास कराने की पूरी कवायद की जा रही थी, जिसकी जानकारी जो है वो पुलिस विभाग को मिलती है। उसके बाद पंडरा ओपी जो है वो मौके पर पहुंचती है और वहां से 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया जाता है। वहीं इस मामले में जो अब तक पूछताछ हुई है, कई अहम जानकारियां जो हैं वो आरोपियों के माध्यम से मिली हैं और फिलहाल इसमें आगे की कार्रवाई जो है वो जारी है और अन्य लोगों की भी गिरफ्तारी होने की संभावना जो है वो व्यक्त की जा रही है। पुलिस का कहना है कि इस पूरे नेक्सस को डिकोड किया जाएगा और जो भी लोग इसमें शामिल हैं सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। तो फिलहाल आरोपियों से पूछताछ की प्रक्रिया जो है वो शुरू है और जो भी जानकारियां हैं उसे एकत्र कर अन्य जो इस सिंडिकेट में शामिल लोग हैं उनकी तलाश की जा रही है। तो देखना होगा कि इसमें क्या कुछ खुलासा और किस तरह से ये सिंडिकेट जो है वो चल रहा है। बता दें कि इससे पूर्व में ही ऑनलाइन एग्जाम सेंटर पर इस तरह की कई शिकायतें जो हैं वो जो छात्र हैं, जो अभ्यर्थी हैं, उनके द्वारा कई बार आरोप लगाए गए थे। तो कहीं ना कहीं उसमें ये कार्रवाई जो है वो अहम कड़ी साबित हो सकती है। आने वाले दिनों में जो पारदर्शिता है ऑनलाइन एग्जाम की, उसे बढ़ाने को लेकर ये कार्रवाई काफी अहम मानी जा रही है। जी, लेकिन किस तरीके से उसकी मदद की जा रही थी, उसको चीटिंग कराई जा रही थी ओम प्रकाश? जी, क्वेश्चंस आ रहे थे, जो ऑनलाइन परीक्षा के क्वेश्चंस थे उसकी जानकारी जो है वो अभ्यर्थी को मुहैया कराई जा रही थी, उसके बारे में उसे जानकारी दी जा रही थी और उसी जो परीक्षा को ऑनलाइन एग्जाम उसकी मदद की जा रही थी। मतलब कहा जाए तो जो भी क्वेश्चन थे उसके आंसर्स उसे बताए जा रहे थे ताकि वो एग्जाम को पास कर सके। तो इस तरह की पूरी कवायद जो है वो चीटिंग के माध्यम से की जा रही थी। जी, तो जो इन्विजिलेटर था, क्या उसकी भी इसमें संलिप्तता है? जी, कहीं ना कहीं सेंटर्स की ही संलिप्तता के वजह से ये पूरी कवायद चलती है और इस तरह की चीजें जो हैं हमेशा प्रकाश में आती रही हैं। कई बार अभ्यर्थियों के द्वारा इस तरह के आरोप लगाए थे। जो इन्विजिलेटर हैं, जो भी परीक्षा सेंटर के लोग होते हैं, वो कहीं ना कहीं मदद करते हैं और इसी वजह से इस तरह का सिंडिकेट जो है वो फल फूल पाता है। इस तरह की जानकारियां पूर्व में भी आती रही और इसी तरह की शिकायत जो है एसएससी के माध्यम से जो है पुलिस से की गई थी, जिसके बाद ये पूरी कार्रवाई की गई है। जी, ठीक है ओम प्रकाश, बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। देखिए, बिहार में सरकार बदल चुकी है, सियासत की सूरत बदल चुकी है और इस सरकार और सियासत के केंद्र में सरकारी आवास की भी अपनी अलग कहानी रही है। 5 देश रत्न मार्ग आवास जो डिप्टी सीएम के तौर पर सम्राट चौधरी को अलॉट किया गया था, अब उनके मुख्यमंत्री बनने पर इसे एक अणे मार्ग लोक सेवक आवास में मिला दिया गया है, यानी कि मर्ज कर दिया गया है। लेकिन 5 देश रत्न मार्ग की जो कहानी थी उसके मुताबिक इस बंगले में बतौर डिप्टी सीएम कोई भी 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया। हालांकि इस भ्रांति को सम्राट चौधरी ने डिप्टी सीएम से सीएम तक का सफर पूरा कर तोड़ दिया है। बिहार की सियासत में 2 ऐसे सरकारी आवास थे जिसको लेकर के कई भ्रांतियां हैं। एक तो जो है वो 5 देश रत्न मार्ग जो हमारे पीछे आप देख रहे हैं, ये 5 देश रत्न मार्ग जो है वो उप मुख्यमंत्री को अलॉट थी और बताते चले कि इस मकान में
अब तक जितने भी, चाहे वो तेजस्वी यादव बतौर उप मुख्यमंत्री रहे हों, सुशील कुमार मोदी रहे हों, या उसके अलावा हम बात कर लें और दूसरे उप मुख्यमंत्रियों की, तो जब वो उप मुख्यमंत्री के तौर पे रहे तो वो अपने कार्यकाल जो है 5 साल का वो पूरा नहीं कर पाए। लेकिन जब सम्राट चौधरी इस मकान में आए बतौर उप मुख्यमंत्री, तो उन्होंने इस मकान का एक जो छोर है, एक रास्ता जो था वो पूर्व दिशा से, उसको उन्होंने बंद कराया और फिर इस मकान की जो है कह सकते हैं कि दिशा बदल गई, दशा बदल गई, और सम्राट चौधरी जो है वो इसी मकान में रहते हुए मुख्यमंत्री तक की सफर जो है वो तय कर लिए। और अब यह मकान जो है 5 देश रत्न मार्ग, उसे एक अन्य मार्ग में जो है अटैच कर दिया गया, यानी कि अब यह मकान भी जो है वो मुख्यमंत्री के आवास के अधीन आ गया है। हालांकि ये जो है अगले आदेश तक किया गया है, लेकिन एक और जो आवास है, जो सरकारी आवास है, उसके बारे में भी भ्रांतियां हैं, जो बातें हैं वो ये हैं कि उस मकान में रहने वाले मंत्री जो है वो 6 महीने 9 महीने से ज़्यादा जो है मंत्री पद की जो है कुर्सी पर नहीं बैठे रहते हैं। तो उस मकान से भी हम खबर आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल ये जो 5 देश रत्न मार्ग है, ये सम्राट चौधरी के लिए बेहद शुभ रहा, क्योंकि उप मुख्यमंत्री से मुख्यमंत्री तक का सफर उन्होंने तय किया। कैमरा पर्सन संत के साथ अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। 5 देश रत्न मार्ग स्थित सरकारी बंगले की कहानी आपने सुन ली। अब आपको 6 सर्कुलर रोड स्थित सरकारी बंगले की कहानी बताते हैं। इसका भी अपना रिकॉर्ड है और इस आवास में जो भी मंत्री आता है, कोई भी मंत्री अपने कार्यकाल का साल भर भी पूरा नहीं कर पाता है, यानी उससे पहले ही उसका मंत्री पद चला जाता है। अभी नवंबर 2025 में नीतीश सरकार में बीजेपी कोटे से मंत्री बने नारायण प्रसाद के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। वो भी सम्राट सरकार में फिर से मंत्री बने हैं और इसके पहले भी कई मंत्रियों के साथ कुछ ऐसा ही हुआ है। हमारे पीछे आप 6 स्टैंड रोड देख रहे हैं और यह आवास जो है वो नारायण प्रसाद जो पूर्व मंत्री हैं आपदा प्रबंधन विभाग में, इन्हें नीतीश सरकार में जो गठन हुआ था नवंबर में, उसमें आपदा प्रबंधन विभाग का मंत्री बनाया गया था और उस समय से वो इस आवास में रह रहे थे। इस आवास की भी एक कहानी है। कहानी ये है कि इस आवास में रहने वाले जो भी मंत्री हैं वो महज 6 से 9 महीने ही रह पाते हैं मंत्री, उसके बाद वो पूर्व मंत्री हो जाते हैं। तो यहाँ देखिए एक बार फिर से इस बात पर जो है वो मुहर लगी। नारायण प्रसाद जो है वो इस सम्राट सरकार में जो है मंत्री नहीं बन पाए। हालांकि इससे पहले भी, चाहे हम बात कर लें मुकेश सहनी की या फिर बात कर लें हम मंजू वर्मा की, तो कई ऐसे मंत्री रहे हैं जो इस आवास में जब आए वो मंत्री बन करके, लेकिन महज 6 से 9 महीने के अंदर जो है वो मंत्री पद त्यागना पड़ा उन्हें। और इस बार भी नारायण प्रसाद जो है वो इस सम्राट सरकार में मंत्री नहीं बन पाए और अब यह मकान जो है, आवास जो है, उन्हें त्यागना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। हालांकि ये भी बातें हैं कि जो नारायण प्रसाद हैं वो गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं। हालांकि इसके बावजूद जो है उन्हें मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली, अब उन्हें ये आवास छोड़ना पड़ेगा। तो ये 2 सरकारी आवास हैं जिसको लेकर के कहानी थी। एक जो था 5 देश रत्न मार्ग, जिस कहानी को पे जो है सम्राट चौधरी ने पूर्ण विराम लगा दिया, और दूसरी कहानी जो है वो 6 स्टैंड रोड कर लेकर के है। और इसके बारे में भी कहा जाता है कि इस मकान में जो आता है मंत्री बनकर के वो 6 से 9 महीने ही मंत्री रह पाता है। कैमरा पर्सन संत के साथ अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। बिहार में सम्राट कैबिनेट का विस्तार हो चुका है। जेडीयू के सबसे युवा नेता निशांत कुमार भी मंत्री बन चुके हैं। ऐसे में अब जेडीयू संगठन में बड़े बदलाव की तैयारी है। बहुत जल्द पार्टी की राज्य कार्यकारिणी की घोषणा की जाएगी। माना यह जा रहा है कि इस नई कार्यकारिणी में युवा नेताओं को विशेष तरजीह दी जा सकती है। साथ ही नई टीम में निशांत कुमार की टीम की भी छाप दिख सकती है। मंत्रिमंडल के विस्तार हो गए, निशांत कुमार भी मंत्री बन गए। अब जेडीयू में जो प्रदेश कमेटी है उसके गठन की शुरुआत, क्या चर्चा है? जल्द ही आप लोग के मीडिया के साथी को मैं ब्रीफ करूंगा। बहुत जल्द ही प्रदेश कार्य समिति की घोषणा हम करने जा रहे हैं, प्रदेश पदाधिकारियों की, और उसका मंथन हम लोगों ने रोड मैप बना लिया है और जो भी है होमवर्क कर लिया है। मैंने आकलन जो है संगठन के जो हमारे साथी हैं, जो उनके साथ सभी काम जो है हम लोगों ने पूरा कर लिया है। अंतिम चरण में है प्रदेश कमेटी जारी करने का, तो उसको मीडिया के साथी को ब्रीफ करेंगे। इस बार प्रदेश कमेटी में कैसे लोगों को ज्यादा मौका मिलेगा सर? देखिए, हर तरह के जो है हमारे जो अनुभवी साथी हैं, पूर्व के जो है माननीय लोग भी हैं, माननीय विधायक हैं, चाहे पूर्व विधायक है, पूर्व मंत्री हैं, या वर्तमान में जो संगठन में जो भी काम किए हैं, जो इन 5 वर्षों में मैंने चाहे जो उपलब्धि है, जो
सरकार की उसको लेके या संगठन को लेके जो लोग भी ये 20 वर्षों के शासन काल में जो हमारे नेता के नेतृत्व में जो लोगों ने काम किया है उनका भी आकलन करके और युवाओं को भी दोनों तरह के माने बुजुर्ग को भी युवा को भी सब लोग को हर तरह के लोगों को जो है और सामाजिक समीकरण को देखते हुए हम लोगों ने कमेटी बना रखा है और उसको जल्द ही प्रकाशन करेंगे। तो निशान जी तो हमारे बिहार के और पार्टी के भविष्य हैं, तो उनका तो रखा ही जाएगा। जो उनके नेतृत्व में काम करने वाले लोग हम लोग को भी हमें तो ऐसा अवसर मिला है कि हम अपने सर्वमान्य नेता नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में भी हमने काम किया है और आगे भी उनके नेतृत्व में काम करेंगे। और जो भाई निशान जी जो आए हैं भी जो बिहार के भविष्य हैं और हमारे पार्टी के भविष्य हैं, उनके भी मार्गदर्शन में उनके भी नेतृत्व में हम लोग को काम करने में अच्छा अनुभव महसूस हो रहा है। बहुत ही अच्छा सुलझे हुए व्यक्ति हैं। मुजफ्फरपुर के निजी स्कूलों की मनमानी पर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। निजी स्कूल शुल्क वृद्धि अधिनियम 2019 का उल्लंघन करने वाले 312 निजी स्कूलों को नोटिस जारी किया गया है। प्रमंडलीय आयुक्त गिरिवर दयाल सिंह ने यह स्पष्ट किया है, तय सीमा से अधिक फीस लेने वाले स्कूलों को अतिरिक्त राशि अभिभावकों को लौटानी होगी, नहीं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ये बड़ा एक्शन है, मनमाना शुल्क बढ़ाने पर एक्शन। और यहाँ पर देखिए 312 निजी स्कूलों को चिन्हित किया गया है, उनको नोटिस भेजा गया है और अब इनको राशि जो है लौटाने के निर्देश दिए गए हैं। यानी कि जो तय राशि है उससे ज्यादा राशि अगर इन्होंने ली है तो इनको अभिभावकों को वो पैसे लौटाने पड़ेंगे, नहीं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। एक बहुत बड़ा एक्शन लिया गया है। बहुत सारे ऐसे विद्यालय हैं, निजी विद्यालय, जिन्होंने अपनी फीस में अप्रत्याशित वृद्धि की थी। आप जानते हैं कि जो बिहार सरकार का जो निजी विद्यालय शुल्क अधिनियम है, विनियमन अधिनियम 2019 का, उसमें स्पष्ट रूप से अंकित है कि किसी प्रकार की भी फीस, जिसमें ट्यूशन फीस भी आती है, मिसलेनियस फीस भी आती है, बुक फीस भी आती है, परीक्षा शुल्क भी आता है, किसी प्रकार का भी शुल्क जो होता है उसमें अधिक से अधिक 7% की वृद्धि आप कर सकते हैं। और उससे अधिक की वृद्धि अगर आपको करनी है तो उसकी एक विहित प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को फॉलो करके ही करना चाहिए। उसमें एक बात और लिखी है कि जो भी विद्यालय है जिनकी वेबसाइट है वो अपने वेबसाइट पर, और जहाँ वेबसाइट नहीं है वहाँ पर नोटिस बोर्ड पर पिछले वर्ष की शैक्षणिक जो फीस है और इस वर्ष की तुलनात्मक विवरण देंगे, ताकि अभिभावकों को पता चले कि फीस में कितनी वृद्धि हुई है। और अब खबर मोतिहारी से, जहां पर पकड़ी दयाल नगर पंचायत में सफाई कर्मियों ने अपनी मांगों को लेकर हड़ताल कर प्रदर्शन किया है। सफाई कर्मियों ने नेहरू चौक पर झाड़ू रखकर नारेबाजी की। कर्मियों का आरोप यह है कि समय पर वेतन नहीं मिलता है, पीएफ नहीं कटता और 16 से 18 घंटे काम कराया जाता है। 18,000 रुपए वेतन के बदले केवल 11,340 रुपए मिलने से नाराज कर्मियों ने काम बंद कर दिया। नगर पंचायत अध्यक्ष शंभू पासवान ने जल्द समस्या का समाधान का आश्वासन दिया है। डांस नहीं मिला सरकारी होए वाला लगा तो सरकारियों ना भी पीएफ कहा नहीं के कटाई अस्थाई हमनी के नहीं के हां रोवा से कह दू फेर महीना लगे तो 1 तारीख के तो देई तो 20 तारीख के 25 तारीख के चाउर दाल मिले लगा तो चाउर दाल बंद हो गेल बाटे। तो ये बात बाटे ना पीएफ काट बा हमनी के ना पीएफ कटे तो हमनी के पति का घर पर खटल बताओ जब मांग पूरा ना हो तो लोग बंद रहे समय गली लोग उधारी लोग ना का टाइम से काम करे पर हाजिरी लोग काट दे बोले लोग। मुजफ्फरपुर से बड़ी खबर, कार से लाई जा रही विदेशी शराब जब्त किया गया। उत्पाद विभाग ने 2 तस्करों को दबोचा है। हरियाणा से बिहार लाई जा रही थी खेप। अहियापुर के शिपाहपुर में हुई छापेमारी। कार से 40 कार्टन विदेशी शराब की बरामदगी हुई है। जब्त शराब की कीमत करीब 8 लाख रुपए बताई जा रही है। दिल्ली के 2 तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं। शराब सप्लाई नेटवर्क खंगाले में पुलिस जुटी है। तो ये आपको बताते चले, मुजफ्फरपुर का ये मामला है, कार से विदेशी शराब जब्त हुई है। कंपनी की स्लेटी कलर की कार थी और जब हम लोग उसकी घेराबंदी किए तो उसके ठीक सामने एक मकान से 2 व्यक्ति भागने का प्रयास किया, जिसको कि हम लोग पकड़े संदेह होने पर। और जब उसकी तलाशी ली गई तो उसी के जेब से उस गाड़ी की चाबी मिली और उसके समक्ष जब गाड़ी की तलाशी लिए तो उसमें भारी मात्रा में प्रीमियम ब्रांड का विदेशी शराब जब्त किया गया है। लगभग 40 कार्टून के विदेशी शराब जब्त किया। खबर आरा से, जहां नगर निगम के वार्ड नंबर 24 के लोग जो है जल जमाव की समस्या से परेशान हैं। नालों की सफाई नहीं होने और मंडल कार्य के पास निकासी बंद रहने से पूरा इलाका जलमग्न हो गया है।
स्थानीय लोगों का ये कहना है कि कई बार शिकायत और सड़क जाम के बावजूद समस्या का समाधान नहीं हुआ है। बरसात में हालात और खराब हो जाते हैं, घरों में पानी घुस जाता है, बच्चों की पढ़ाई भी प्रभावित होती है। आरा नगर निगम में आपका स्वागत है। जब आरा शहर में आप जैसे ही प्रवेश करेंगे तो आपका ये बड़ा सा बोर्ड दिखाई देगा। इस वक्त हम मौजूद है, देखिए आरा नगर निगम का यही वो वार्ड नंबर 24 है, जहां की तस्वीरों में आप खुद देख सकते हैं कि नगर निगम के बने हुए तकरीबन 20 साल से ज्यादा होने को है, लेकिन इस मोहल्ले के लोग अभी भी नारकीय जीवन जीने को मजबूर हैं। कहने को तो यहाँ सभी लोग जो नगर निगम के तमाम प्रतिनिधि हैं, नगर प्रशासन के जो अधिकारी हैं, शायद उनकी नींद कब खुले ये तो वही बताएंगे। लेकिन हम सीधे तौर पर देखिए तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको कि किस तरह से जिल्लत भरी जिंदगी इस इलाके के लोग जीने को मजबूर हैं। हमारे साथ कुछ लोग मोहल्ले के जो लोग हैं। बाबा, कितना दिन से ये समस्या? जेल का पानी जब से निकलना बंद हो गया, अमरिंदर बाबू से कई बार मैंने कहा, व्यवस्था नहीं हुआ। इस साल हम लोग 4 महीना हमारे घर में पानी रहा। आप लोग कैद इन लोग सबके घर में पानी, आप लोग कैद रहे? पानी सब घर में। नारकीय जिंदगी रहता है। 3 महीने निकलते हैं आप लोग? पानी घुस के निकलते हैं। छत पर रहते हैं हम लोग, छत वाले घर पर रहते हैं। 3 महीना बच्चा स्कूल नहीं जाता है, यहाँ स्कूल नहीं जाता है। बच्चा इतना बीमार पड़ता है, बच्चा बूढ़ा की कंधा पर ढो के हम लोग ले जाते हैं। शिकायत किए, रोड जाम किए, सब किए, कुछ नहीं हुआ है। वो 3 महीना स्कूल नहीं जाते, यानी इस इलाके के जो लोग हैं वो जल कैदी बन करके इसमें कैद हो जाते हैं। और हम भी देखिए ये जरूर अपील करेंगे अपने न्यूज़ 18 के माध्यम से नगर निगम के अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को कि इस पर तत्काल संज्ञान लेकर के वो लोग लोगों की जो समस्या है उसका समाधान करें, क्योंकि ये उनकी जिम्मेवारी बनती है। चंदन कुमार, न्यूज़ 18 भोजपुर। देखिए, आज हर कोई मदर्स डे मना रहा है और इस मौके पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी बधाई दी है। सीएम ने एक्स पर पोस्ट किया है जिसमें लिखा है कि मां ही पहली गुरु, पहली मित्र और ईश्वर का सबसे सुंदर स्वरूप है। एक मां का स्नेह, त्याग और आशीर्वाद ही जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। समस्त मातृशक्ति को मातृ दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर से ये प्रार्थना है कि सभी माताएं स्वस्थ, सुखी और सम्मानित रहें। ये पोस्ट आप देख रहे हैं मदर्स डे के मौके पर। ये पोस्ट बिहार के सीएम सम्राट चौधरी ने किया है। मां ही पहली गुरु और पहली मित्र, इन्होंने लिखा है मां के बारे में।